वर्मा जी को कल रात अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो तुरंत सुधर गए। वर्मा जी को देखने आए एमएलए और मंत्री सब दुखी हैं। इनका सबसे रिश्ता बड़ा मजबूत रहा है। वर्मा जी के उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अलग-अलग पार्टी के लोग आए हुए हैं। राज्य के बड़े नेता आगे की खबर जानने के लिए विदाई देने बने रहिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन राकेश के साथ राज्य के मुख्यमंत्री कल श्री के कुमार भी इन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। यहाँ बेहद दुख का माहौल है। बेटा सीएम के कुमार जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। विपक्ष के नेता सूरी बाबू जी नमस्ते। हेल्थ मिनिस्टर वेंकटेश्वर जी अरे क्या हुआ, फिल्मी करियर नहीं चला तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोच रही है? हाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है पॉलिटिक्स में आने वाली है। आओ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ बेटा ये नेशनल पार्टी लीडर है विजय गोस्वामी। धर्मा जी आपको कभी भी कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा। वर्मा जी का अंतिम संस्कार पूरे राज्य सम्मान के साथ हुआ। देश विदेश के सभी बड़े उद्योगपति और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी अचानक हुई मौत से राज्य के हालात किस तरफ मोड़ लेंगे ये सभी के दिमाग में चल रहा है। सीएम के कुमार की तरफ से जो भी एमएलएज रिप्रेजेंट हुए हैं वो अब हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी की मौत के बाद ऐसा लगता है कि शायद उन्हें हमसे अब किसी तरह का कोई डर नहीं रहा। अगर ऐसा है तो उन्हें एक बार डरा देते हैं। हमारा साथ देने वाले एमएलएज की कुछ छोटी छोटी मांगे हैं, अगर हम उनकी बात सुने तो। पिछले इलेक्शन में 5 करोड़ खर्च किया था, इस बार इलेक्शन में कम से कम 10 तो लगाना पड़ेगा। और ऊपर से मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है। अब आप ही कुछ कीजिए। क्यों जीजू, अब भी सीएम बनना चाहते हैं क्या? आप बने या मैं बनूं एक ही बात है। आप सीएम, मैं सीएम का जीजा। हेल्थ मिनिस्टर वेंकटेश्वर जी की कल रात को कुछ गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कल रात जब वो वॉक से आ रहे थे तब ये घटना हुई। ये क्या, आते ही इसने गुंडागर्दी शुरू कर दी? वर्मा जी में थोड़ी मानवता तो थी, उसने कभी मर्डर नहीं करवाया। इसने तो हद ही कर दी, मर्डर से ही शुरुआत की है। इसे कैसे रोके? वर्मा जी ने जिस फिल्मी हीरो को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहा था उसे हटाकर ये खुद सीएम बनना चाहता है। बिल्कुल सर, अब तक तो मेजॉरिटी एमएलए हमारे तरफ थे। अब इस मर्डर के बाद जरूर कुछ एमएलए लोग उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हमें कोई न कोई एक्शन लेना पड़ेगा सर, नहीं तो धीरे धीरे सब हाथ से निकल जाएंगे। कुछ एक्शन लेना है तो पुलिस को ही लेना होगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली फोन किया है, जल्दी ही जाकर मिलता हूँ। देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो पूछो। तो अब हम चलें? सर, आपने जो फाइल मांगी थी वो ये है। ओह, थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ,
आरआर ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ साथ धर्माजी ने धोखेबाजी से जो भी कमाया है उन सब के खिलाफ सबूत कोर्ट को मिले हैं। जन जागृति संस्था ने जनता की भलाई के लिए ये जो काम किया है उसकी कोर्ट प्रशंसा करती है। उस इलीगल प्रॉपर्टी की जांच की जाए और पूरी रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट को सौंपे, ऐसा सीबीआई को आदेश देती है। आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। ओए, वो जो न्यूज बुलेटिन था उसे चेंज कर दो। अब तो धर्माजी के खिलाफ रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों गुरुजी? हम तो धर्माजी की सपोर्टर हैं। ओए, अब तक उसके सपोर्ट में थे। ओए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करने का जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, ओए तो हमें वो क्या देगा? ओए यार, वो मैं देख लूंगा, तू जाके कैमरा रेडी कर। रेडी गुरुजी। धर्माजी की धोखे से कमाई जायदाद पर सीबीआई इंक्वायरी के बाद उनका भविष्य अब क्या होगा और अब धर्माजी इस पर क्या एक्शन लेंगे? क्या सीएम के कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? और अब सीबीआई इंक्वायरी के लिए किसको नियुक्त करेगा? कई दिनों के बाद हमें एक चैलेंजिंग जॉब मिला है। गुड गोइंग। यस। वैसे इस केस को कौन डील कर रहा है सर? 1 साल में ही माजीपुर का लफड़ा और आसाम के घुसपैठियों का मामला जिस होशियारी से डील किया, यंग एंड डायनेमिक ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ सरला, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था मैं। एक चैलेंजिंग केस तुम्हें सौंपना है। कौन सा केस सर? धर्माजी का केस सरला। ओह, कल ही न्यूज में सुना था। ही इज मिस्टर नायडू फ्रॉम हैदराबाद। ये इस केस में तुम्हारी मदद करेंगे। हेलो। टेक दिस। सो कहाँ से शुरू करोगी और कब से शुरू करोगी? कल से जनता जागृति के अभिराम से शुरू करेंगे। यहाँ मिस्टर अभिराम कौन है? वो रहा। मिस्टर अभिराम, कैसी हो सरला? तुम्हारे बिना कैसी रहूंगी वैसी ही हूँ। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं यार। रोज टाइम टेबल बना रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे, पर हम इस बार बिल्कुल फॉलो करेंगे। 2 घंटे जनरल स्टडीज और 2 घंटे इंग्लिश, बाकी बचे 2 घंटे उसमें पॉलिटिकल साइंस और केमिस्ट्री फिजिक्स। वो तो हमने ऑप्शंस में डाला ही नहीं यार। ऑप्शन छोड़, उधर देख, तेरी केमिस्ट्री आ रही है सफेद कार में। हाय राम। अरे ये अचानक पढ़ाई के वक्त कैसे आना हुआ? हम भी सिविल्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं राम। सिविल में सक्सेस करना हो तो पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, जनता को भी देखना पड़ेगा। चलो बाहर चलते हैं। कहाँ चलूं? मुझे प्लान तो बताओ। प्लानिंग करने या पासपोर्ट बनवाने हमें कोई विदेश घूमने नहीं जाना है मिस्टर राम। ऐसे ही थोड़ी देर घूम के आते हैं। चलो चलो। पिताजी, आप कब आए? अभी आया बेटा। कैसे हैं आप? माँ कैसी है? माँ तो ठीक है बेटा, लेकिन गांव में। गांव को क्या हुआ? हैजा हो गया क्या? हैजे से इंसान खत्म होते हैं, लेकिन यहाँ तो गांव ही खत्म होने वाला है। पिताजी ठीक से बताइए ना, क्या हुआ है गांव को? परसों कुछ लोग आए थे, बड़ी बड़ी मशीनों से गांव को खोदने लगे। पूछने पे बोल रहे थे कुछ माइनिंग का काम है। ओह ऐसा क्या? तब तो वही लोग पैसे देंगे और घर भी बनवाएंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है राम, कह रहे थे कि गांव ही नहीं है, यहाँ पर अब कोई नहीं रह सकता। और उसके बाद कुछ सरकारी लोग भी यही बोल रहे थे। ये कैसे हो सकता है पिताजी? मैं आपके साथ बात करने चलता हूँ। सर अंदर है? हाँ है, अंदर जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते सर, हमारे गांव में माइनिंग का काम चल रहा है, खोदने का काम भी जारी है सर, लेकिन कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे रहा है सर।
कौन सा गांव है? अंडेरा गांव सर। अंडेरा गांव? ये कहाँ है? कोयला गांव के बगल में है सर। वहाँ अंडेरा गांव कहाँ है? तुमने शायद गलत सुना है। अरे नहीं सर, कोयला गांव से थोड़ा आगे जाएंगे तो जंगल के पास ही पड़ता है। देखो, यहाँ मैं 20 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। यहाँ कितनी सड़कें हैं, कितनी झीलें हैं, सब कुछ बता सकता हूँ, और तुम मुझे ही समझा रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने कोयला गांव में 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है सर। मेरे पिताजी अपने कंधे पर बिठाकर अंडेरा गांव से कोयला गांव स्कूल लेके आते थे सर। तुमने कोयला गांव में पढ़ाई की है? किस साल में? 2002-03 सर। सर, आपके स्कूल में 2002-03 में अंडेरा गांव से, नाम क्या बताया तुमने? राम। राम नाम का कोई स्टूडेंट था क्या सर? अंडेरा गांव वो कहाँ है? फिर भी एक बार रिकॉर्ड देखता हूँ। 1 मिनट रुकिए। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। वैसे ये गांव है कहाँ पर? यहाँ कोई गांव की बुनियाद डाल रहा है। क्या है, पागल हो क्या तुम? जो गांव है ही नहीं उसके कॉम्पनसेशन के लिए तुम हमसे नाटक कर रहे हो। यहाँ कोई नाटक नहीं चलेगा, चलो जाओ।